हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। और आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फ्रॉम कार्ड नंबर 6 टू कार्ड नंबर 10। आई होप आपने 1 to 5 नंबर के कार्ड के वीडियोस अच्छे से देखे होंगे। आई वुड टेल दैट रोज़ इसका रिवीजन करते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम वीडियो में जंप इन करते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड जो हम सीखने वाले हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दर्शाता है कि आपका मतलब जो 5 ऑफ वॉन्ड्स में, आपको एक मिनट दिखाती हूँ, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स में झगड़ा हो रहा था, लोगों की ओपिनियन मैच नहीं कर रहे थे, वर्क एनवायरनमेंट जो निगेटिव था, अभी आपने उस गंदे वर्क एनवायरनमेंट पे मात दे दी है और उधर से आप आगे निकले हो और आपका गोल बहुत पास में ही आया है। अभी आप आपके गोल के पास पहुंचने वाले हो। आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी वाहवाही हो रही है, ठीक है। आपके साथ जल्दी सेलिब्रेशन, मतलब जस्ट ही फिनिश लाइन के पास में आप पहुंच गए हो। मतलब आपको जो आपके लाइफ में माइलस्टोन रीच करना था वो आप जल्दी रीच करने वाले हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे। ये कार्ड दर्शाता है कि दैट यू हैव अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट गोल, यू आर कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल, also you have made it through the chaos of 5 of wands। मतलब 5 of wands में जो भी झगड़ा चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट ओपिनियंस थे, उस पर आपने मात दे दी है और उससे आप आगे बढ़ के आए हो। 6 of wands suggests that not only you have achieved your goals but you are also receiving public acknowledgement। मतलब इस कार्ड में आप देख पा रहे हो पीछे लोग हैं बैकग्राउंड में, तो दिखा रहा है कि आपने बस आपका गोल ही रीच नहीं किया है बट आपको लोगों से तारीफ़ मिल रही है, आपको लोगों से अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग आपके सपोर्ट में हैं। या फिर ये भी बोलता है कि आपने हाल ही में कुछ अवार्ड आपको मिला है, ठीक है। आपने ऐसा कुछ काम किया है कि आपको लोगों की शाबाशियाँ मिल रही है पीठ में, ठीक है। और आपने बहुत ही मतलब आप बहुत ही लोगों का लव पा रहे हो। यू आर रिसीविंग लव, सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम योर चीयर लीडर्स, फ्रॉम योर गुरुज, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस एंड एवरीवन, ठीक है। 6 of wands is a positive encouragement to believe in who you are and your accomplishment. Have faith in what you have done and how others will receive you. Do not let fear or guilt stand in your way. This card is saying that be confident. डरिए मत, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपने मंजिल के बहुत ही करीब है और आपको आगे बढ़ना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मंजिल के करीब हो, क्योंकि ये जो आदमी है ये अभी तक घोड़े पे बैठा हुआ है, ये अपने मंजिल के करीब जा रहा है। वो 5 of wands के आर्ग्यूमेंट में से बाहर निकला है, उसने मात दी है और उधर से आगे बढ़ कर ये अभी अपने गोल के पास जा रहा है। While 6 of wands marks an important milestone, keep in mind that you are not quite at a finish line just yet। जैसे मैंने आपको कहा अभी आपने पूरा नहीं किया है गोल, आप बस फिनिश लाइन के थोड़ा पीछे हो, ठीक है। यू हैव लिटिल बिट वे टू गो, बट इस सब में आपको सपोर्ट है आपके फैमिली, फ्रेंड्स इन सबका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे, आपको जैसे देख रहे हैं इसने एक सर पे ताज पहन रखा है, इट इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री। बॉन्ड पे भी ताज पहना रखा है, इट इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री, मतलब आपने कुछ अच्छा किया है, अचीवमेंट, ओके। सक्सेसफुल हुए हो, स्ट्रेंथ के साथ, प्यूरिटी के साथ, बिना कुछ किसी का बिगाड़े, बिना कुछ गलत काम किए, आप ट्रुथफुल वे से आगे बढ़ रहे हो। जनरल रीडिंग क्या आएगा इस कार्ड का? पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट एंड विक्ट्री। फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आप आपके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको विक्ट्री मिल रही है, आप अपने गोल अचीव कर रहे हो, आपने ऐसा कुछ काम किया है कि सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं और आप अभी आपके मंजिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। बिज़नेस करियर में क्या आएगा कि बिज़नेस करियर में आपको सक्सेस मिल रहा है और जो भी अभी तक आपने प्लानिंग की है वो एक्शन में डाला है, तो आपको उससे कुछ लॉस हुआ नहीं है, सब पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। लव रिलेशनशिप में क्या कि लव रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ रहा है, आपने जो भी कष्ट लिए अभी तक लव रिलेशनशिप में उसके सबको मतलब उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये भी दर्शाता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। सो ये हो गया द 6 of wands का कार्ड। फिर हम देखेंगे 7 of wands का कार्ड। 7 of wands में देख रहे हो कि अभी आपको इतना सारा सक्सेस तो मिल गया है बट आपको अभी आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं, मतलब नीचे से है, ठीक है, नीचे से मतलब छुप के सबने उठाए हैं अपने अपने वॉन्ड्स। जैसे 5 of wands में आप देख पा रहे हो सब लोग खुद सामने सामने खड़े के आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप उससे भी बाहर निकल के आपने क्या किया, विक्ट्री के राह पे चल बसे, सक्सेसफुल उसमें भी हो गए, वो आर्ग्यूमेंट पे भी आपने मात दी थी। बट अब जो हमें दिख रहा है 7 of wands में, अभी यहाँ पे आप सक्सेसफुल तो हो गए बट अभी ऐसे लोग हैं जो आपकी जगह लेना चाहते हैं, आपने जो सक्सेस प्राप्त किया है वो अभी आपके सक्सेस में आना चाहते हैं,
ठीक है, मतलब इसका ये भी मीनिंग है कि आप जहाँ पे काम करते हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट या फिर आपके आजू बाजू में बहुत से लोग हैं जो आप पे जलते हैं, बहुत ही हेटर्स है। इस कार्ड का ये मीनिंग होता है कि आपके लाइफ में अभी हेटर्स आपके बढ़ गए हैं आपके अचीवमेंट को देख के। जब भी ये कार्ड टैरो रीडिंग में आता है, समझ लेना है कि दैट यू हैव अर्न्ड इतना सब कुछ आपके लाइफ में कि अभी आप पे जलने वाले लोग बढ़ गए हैं, लोग आपसे जल रहे हैं, लोग आपसे जेलस हो रहे हैं किसी ना किसी बात को लेके। द 7 ऑफ वॉन्ड्स में अपेयर व्हेन यू होल्ड अ कंटेंशियस पॉइंट ऑफ व्यू और विश टू वॉइस योर ओपिनियन इन अ पब्लिक फोरम। मतलब आप जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं, आपकी जगह लेना चाहते हैं, आपसे खामखा आर्ग्यूमेंट करते हैं। उन्हें पता रहता है आप बराबर बोल रहे हो, फिर भी आर्ग्यूमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे वो jealous है। Just like the man in the card has rushed to put his shoes or ended up with a mismatched pair, you must scramble to fight even though you don't have everything in place। अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें वो आदमी ने दोनों शूज़ अलग पहने हैं, मतलब इतना वर्क का प्रेशर है, मतलब उसने घाई गड़बड़ी में कैसे भी अलग अलग शूज़ पहन के वो घर के बाहर निकला है जंग पे लड़ने। तो वैसा है, मतलब ये कार्ड का ऐसा मीनिंग है कि आप आपके लाइफ में हेटर्स को इतना मैनेज कर रहे हो, इतने जलने वाले लोग हैं, बट फिर भी आप जैसे तैसे कंडीशन में उनसे डील कर रहे हो, उन्हें हैंडल कर रहे हो। ठीक है, और जैसे हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे वो खड़ा है वो भी अनइवन है, मतलब बैटल फील्ड है, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट हो रहा है लोगों के साथ, लोग उससे झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ये दिखाता है कि आपने इतने चैलेंजेस पार किया है सक्सेसफुल होने के लिए। और ये भी ऐसे बोलते हैं कि लोग आपके सक्सेस में आड़े डालने के काम कर रहे हैं, बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको मतलब आपके मंजिल तक पहुंचने नहीं देने के लिए हर्डल्स आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड डिपिक्ट्स अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द हिल आर्म्ड विद अ वॉन्ड इन ईच हैंड एंड फाइटिंग ऑफ 6 मोर वॉन्ड्स ड्रॉइंग फ्रॉम बिलो। उसके हाथ में एक ही वॉन्ड है पर नीचे 6 लोग, मतलब वो अकेला है, अकेला सब कुछ लड़ रहा है और उसे सभी, उसके सपोर्ट में भी कोई नहीं है, सभी लोग उससे लड़ रहे हैं, उस पर जलस हो रहे हैं। उसने अलग अलग शूज़ पहन रखे, मतलब उसको उतना खुद के पास ध्यान देने के लिए वक्त भी नहीं है, इतना हेट है और वो खुद सब कुछ अकेला हैंडल कर रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग में क्या आएगा, वो अपने ज़मीन पे खड़ा है, स्टैंडिंग फर्म ऑन द ग्राउंड एंड इज़ फाइटिंग विथ एवरीथिंग। ठीक है, ही हैज़ द करेज एंड कन्विक्शन टू लाइक ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और वो अकेले लड़ने की हिम्मत रख रहा है। और ये भी कहता है कि मतलब ये गाइडेंस भी आप आपके क्लाइंट को दे सकते हो कि आपके काम पे या फिर कहीं भी आपके लाइफ में आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो इसे अवॉइड कीजिए। ये गाइडेंस हम अपने क्लाइंट को देंगे इस कार्ड से। बिजनेस करियर में कि आपके आजू बाजू में बहुत सारे जेलस लोग हैं, आपके बिजनेस में करियर में आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तो वो अवॉइड कीजिए झगड़ा वगैरह। ठीक है, गिव अप मत कीजिए। ये बंदा अकेला है, 6 लोग इससे लड़ने आए हैं बट इसने अभी तक गिव अप किया नहीं है। सो इसका एक मैसेज होता है कि डोंट गिव अप। लव रिलेशनशिप में क्या है, लव रिलेशनशिप में नेगेटिव कार्ड है, मतलब क्या हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का ओपिनियन मैच नहीं कर रहे, आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये भी कहता है कि रिलेशनशिप में गिव अप मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, सिचुएशन शांत हो जाएगी। सिंगल्स के लिए ये होगा कि अवॉइड कीजिए रिलेशनशिप, क्योंकि सिंगल है ना तो फिर बेटर है कि अवॉइड ही कर ले रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये हुआ इस कार्ड का मीनिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स। ईजी है, देख के आपको मीनिंग इमीडिएटली समझ जाएगा, बस पिक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए, ग्रैस्प कीजिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि टैरो का ये वीडियो और लेक्चर देखते वक्त आप कार्ड भी साथ में देखिए, मतलब आपको अच्छे से समझेगा। फिर हम देखेंगे 8 ऑफ वॉन्ड। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड वॉन्ड्स के इसमें। ठीक है, वॉन्ड्स के इसमें ये कार्ड बताता है कि अभी तक आपने जितने भी स्ट्रगल किए हैं वो अभी हाई स्पीड से सक्सेस आपके पास आ रहा है। ये बहुत डायनेमिक कार्ड है, हाई एनर्जी कार्ड है, और ये बोल रहा है कि अब जल्द से जल्द और बहुत ही फास्ट स्पीड में आप लोग आपके गोल्स के पास, आपने जो भी सपने अभी तक देखे हैं, आपने जितना भी कष्ट अभी तक लिया है वो अभी जल्दी आपके पास एकदम हाई स्पीड से आ रहा है। ठीक है, और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप बहुत बिजी हो, बट एक अच्छे वे में बिजी हो, गुड बिजी, मतलब आप काम में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो और इनफैक्ट आप खुश भी हो। आपने अभी तक जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी अपनी इच्छा रखी है, जिस भी चीज़ के लिए आपने अभी तक काम किया है, उसका सक्सेस आपको अभी जल्दी मिलने वाला है और मिल गया है समझो। ठीक है, देन ये भी बता रहा है कि ये कार्ड ये भी कहता है कि अभी और सभी जो डिस्ट्रैक्शंस है वो आपके लाइफ में से रिमूव कर डालो और बस कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन से आपके चीज़ पे काम करो, आपको बहुत ही हाई एनर्जी वाला सक्सेस मिलने वाला है।
ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपका ट्रैवलिंग होने वाला है, मोस्टली एयर ट्रैवलिंग होने वाला है। भले ही छोटी सी ट्रिप होगी बट वो एक ट्रिप होने वाली है, आइदर वो बिजनेस रिलेटेड हो सकती है या फिर फैमिली ट्रिप, हॉलीडे, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि 8 जो वॉन्ड्स है वो ऐसे आ रहे हैं हाई स्पीड में आसमान से, और इस पे ऐसे ग्रीन कलर के लीव्स आए, मतलब न्यू लीव्स आए। मतलब क्या है कि आपने जो भी अभी तक काम किया है उसका फल आपको मिल गया है, ये दर्शाता है। ठीक है, और जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो वॉन्ड्स है वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहे हैं। कभी भी ध्यान रखिए, जब हम चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर स्लो जाती है, बट नीचे आते वक्त स्पीड से आती है। और ये वॉन्ड्स नीचे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब बहुत स्पीड से आ रहे हैं। मतलब सक्सेस आपके लाइफ में बहुत स्पीड से एंटर करने वाला है। आपने जितना भी मेहनत किया उसका आपको बहुत स्पीड में आपको एक फल मिलने वाला है। ठीक है, और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि अभी आप कुछ भी काम करोगे तो आपको बस सक्सेस मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिविटी, नथिंग, ओनली एंड ओनली गुड न्यूज़ एंड सक्सेस इन योर लाइफ। जनरल रीडिंग क्या होगी कि अभी जो भी ऑब्स्टैकल्स थे वो आपके लाइफ में से चले गए हैं, फ्रूट्स मिलने वाले हैं हर चीज़ के। ठीक है, और ये एक सही टाइम है आगे बढ़ने का, आपके लाइफ में सही टाइम है अच्छे डिसीजन लेने का। और ग्रेट कार्ड फॉर ट्रैवल, ये कार्ड जब भी आता है तब मोस्टली आपका कुछ ना कुछ ट्रैवल होता है, छोटी ट्रिप होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बिजनेस करियर में बोल रहा है कि ये बहुत ही लकी टाइम है, आपके बिजनेस और करियर में ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा, सक्सेस मिलेगा, जॉब प्रमोशन होगी। लव रिलेशनशिप में भी ये है कि कमिटमेंट मिल सकता है, आप आपके पार्टनर के साथ के ट्रैवल कर सकते हो। जो भी सपने अभी तक आपने आपके लव रिलेशनशिप लाइफ में देखे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आपका मतलब सिंगल्स के लिए कि मे बी योर पार्टनर इज़ फ्रॉम अनदर सिटी, और या फिर जो लव में है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए ऐसा भी है कि आप और आपका पार्टनर जल्दी के ट्रैवल करने वाले हैं फॉर हॉलीडे टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, ऐसा भी इसका मीनिंग है। सो दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड। देन वी विल सी 9 of Wands. So 9 of Wands is sign that even if you face adversity, you stand tall and strong. मतलब आपके लाइफ में कितने भी अड़चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट यू आर फर्मली स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, और आप हर चीज़ से लड़ने का कैपेसिटी रखते हो। आप थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए, देखो इस आदमी को कैसे थक गया है, वो अपने बॉन्ड को ऐसे मतलब ऐसे पकड़ के खड़ा है, एग्जॉस्टेड है, इसके फेस भी दिखा रहा है, बट स्टिल इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग फिनिश लाइन तक, क्योंकि फिनिश लाइन अभी बहुत ही पास है, वो जल्दी पहुंचने वाला है। ठीक है, ये सबसे लड़के मतलब इसके अंग पे घाव आ गए हैं, ये थक गया है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं, बट नहीं, ये फिर भी हार माना नहीं है, क्योंकि उसको उसका गोल अचीव करना है। ये कार्ड ये भी बोलता है, ये एंकरेज करता है कि कीप पुशिंग योर सेल्फ, जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाला है, करते रहिए, हार मत मानिए, और इजीली गिव अप मत कीजिए किसी चीज़ पे। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे बट गोल अचीव हो जाएगा। ओके मतलब लोग आपके प्लान्स को अपोज करेंगे, आपको मतलब अटैक करने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, बट आपको फिर भी जलस फील करेंगे, बट फिर भी आपको हार माननी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप में एक हिम्मत है कि आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, ये इस कार्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, आपको सब लोग अपोज करेंगे, मे बी नो वन विल सपोर्ट यू ऑल्सो। ठीक है, एंड समवेयर आपको मतलब आपके सपोर्टर्स बहुत कम है, आपको अपोजिंग ज़्यादा मिल रहा है, बट फिर भी यू डोंट हैव टू गिव अप। द एडवाइस ऑफ 9 of Wands इज टू एस्टेब्लिश योर बाउंड्रीज एंड फायरसली प्रोटेक्ट दोज लाइन्स इफ़ यू अलाउड अदर्स टू स्टैंड इन योर वे और डिप्लीट यू। मतलब आपको क्या करना है, आपकी एक बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको किसी को आपको डिस्ट्रैक्ट करना देना नहीं है, और आपको आपका काम करना है, शिद्दत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आपके गोल के बहुत ही करीब आ चुके हो। इट इज़ ऑल्सो टेन द प्रोटेक्ट योर एनर्जी, डोंट लेट अदर पीपल डिस्ट्रैक्ट यू, डिस्टर्ब योर एनर्जीज। ठीक है, आप जैसे अभी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इंजॉर्ड मैन दिख रहा है जिसने बॉन्ड को एकदम ऐसे पकड़ के खड़ा है, उसके शोल्डर भी ऐसे गिरे हुए हैं, ऐसे स्ट्रेट फॉर्म खड़ा नहीं है, गिरे हुए शोल्डर्स है, बहुत ही थक गया है बैटल कर कर के, चैलेंजेस ला के, बट फिर भी इसके दिमाग में क्या है कि अभी मैं पास पहुंचा हूँ अपने चैलेंज के, एंड ही मस्ट ट्राई टिल द बेस्ट। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोटिवेशनल कार्ड। जनरल रीडिंग में डिग डीप इनटू दो स्पिरिचुअल रिवर्सेस, यू आर एग्जॉस्टेड कीप परसिविंग, आप थक गए हो बट करते रहिए, आप आपके मंजिल के बहुत करीब हो, थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाए, स्पिरिचुअली हेल्प लीजिए। ठीक है, पुराने पास्ट की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए,
बिजनेस करियर में कि चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं, बट करेज और डिटर्मिनेशन आपकी सभी चीज़ें हल कर देगा। ओके, आप सक्सेसफुल होंगे अगर यू हैव यू नो डिटर्मिनेशन, और आपकी जो स्ट्रैटेजीज जो पुराने काम नहीं की अभी तक काम में, तो आपको थोड़ी स्ट्रैटेजीज बदलने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप में क्या है कि पास्ट के जो भी बॉन्ड्स है, पास्ट के जो भी झगड़े हैं वो आपको भूल जाने चाहिए, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा था वो जल्दी एक एक हैप्पीनेस के फेज़ में आने वाला है विद करेज, और मतलब थोड़ा मेहनत अगर आप आपके रिलेशनशिप में लोगे तो सक्सेसफुल होगा। ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत हार्ड चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा एफर्ट लेते हो एक दूसरे में तो थिंग्स कैन गो बेटर। सिंगल्स के लिए है कि पास्ट का जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी पास्ट में आपको दुख हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो आप पहले वहाँ से हील हो जाइए, रिपेयर हो जाइए, और फिर अपने रिलेशनशिप में आने का सोचें। और ये भी कहते हैं कि डोंट गिव अप ऑन योर लव। ओके, सिंपल सा कार्ड था, सिंपल सा मीनिंग था कि भाई अभी तक आप बहुत थक गए हो, आपने बहुत कष्ट सहे हैं, लोगों ने मतलब आड़े डाले हैं, काम अड़ाने की कोशिश की है, धोखा देने की कोशिश की है, हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ये इस कार्ड का इन शॉर्ट मीनिंग है। ओके, डोंट गिव अप, दैट्स इट। देन हम सबसे लास्ट कार्ड सीखेंगे विच इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है दैट आपने हर चीज़ का एक एक्स्ट्रा बर्डन है। आप देख रहे हो इसके सामने 10 वॉन्ड्स और ये मतलब ढकेल रहा है, खुद दब गया है, मतलब बर्डन में आ गया है। इस आदमी को आदत क्या है कि सबका काम लेना है, सबका वर्कलोड लेना है और आगे बढ़ना है। इवन दो इट इज़ वेइंग यू डाउन, यू अंडरस्टैंड इट इज़ ओनली टेम्परेरी, सो यू आर विलिंग टू पुट द हार्ड वर्क टू अकम्प्लिश योर गोल एंड ड्रीम। मतलब ये टेम्पररी है, टेम्पररी पीरियड के लिए इतना वर्कलोड है, बट आपको पता है कि टेम्पररी है, इसलिए आप क्या करते हो और वर्कलोड लेते हो और बर्डन लेते हो किसी ना किसी चीज़ का, और ख़ुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो। मंजिल करीब ही है, आगे घर दिख रहे, मंजिल करीब है, बट मंजिल को पहुँचते पहुँचते आप थक जा रहे हो। ठीक है, आपका ऐसा काम है कि लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग एट वंस, आपको एक एक करके काम नहीं करना है, आप सब काम एक साथ ही कर रहे हो, खुद को बर्डन कर रहे हो। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप आपके डेली लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपकी डेली की लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप थक जा रहे हो फिजिकली। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चीज़ को क्या प्रायोरिटी देनी है, कितने वर्क को आपको क्या प्रायोरिटी देनी है, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि ये जो बंदा है ये लार्ज बंडल ऑफ स्टिक्स आगे लेके जा रहा है, जबकि इसकी मंजिल करीब ही है, बट ये थक जा रहा है बिकॉज ही इज़ कैरिंग सो मच वर्कलोड। ओके, देन जनरल रीडिंग में हम देखेंगे दैट ही इज़ कैरिंग सो मच बर्डन, जैसे दिख ही रहा है। ठीक है, काम के प्लेस पे भी ये क्या कर रहा है ना, बाकी लोगों का भी काम खुद के ऊपर ले रहा है, बर्डन ले रहा है, क्योंकि इस बंदे को आदत है सबका बर्डन लेना है, खुद काम करना है और खुद को एग्जॉस्ट करके लेना है, थक जाना है। ठीक है, ये कार्ड ये भी एक इंडिकेशन देता है कि आपको दूसरों का काम करने की ज़रूरत नहीं, आप बस खुद का काम कीजिए। बिजनेस करियर में आप बहुत हार्ड काम कर रहे हो, आप बहुत सारा लाइक वर्कलोड ले रहे हो और खुद एग्जॉस्ट हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो। रिलेशनशिप में भी ये इस कार्ड से पता चलता है कि दो लोगों का रिलेशनशिप है, तो एक ही बंदा रिलेशनशिप पूरा हैंडल कर रहा है, एक ही बंदा रिलेशनशिप में कष्ट ले रहा है, एक ही सब कुछ एफर्ट्स ले रहा है, अदर इज़ डूइंग नथिंग। ठीक है, दैट इज़ इट। बहुत ही सिंपल से मीनिंग्स थे, आपको देख के समझ गए होंगे, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ वॉन्ड्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कप्स के कार्ड देखेंगे। आई होप आपको वॉन्ड्स के कार्ड्स के मीनिंग समझ गए होंगे। आप इन लेक्चर को देखिए, पढ़िए और कार्ड देख देख के मीनिंग सीखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, and yes, that is it for today's lecture. Our next lecture we will learn about cups. So thank you.